उसने हमारे राणा सांगा को गद्दार बोला। उस जमाने में कहता इतिहास कहता है, उस जमाने में इतिहास डिक्टेट किया जाता था। बाबर का 10 साल का इतिहास नहीं है। उस समय 5 राजा थे, मुस्लिम राजा थे, 2 थे हिंदू राजा। बाबर को नहीं पता था, छोटे राजाओं का नहीं पता था। बाबर को राणा सांगा एक वीर बहादुर थे। एक भी कहीं भी राजपुताने का इतिहास नहीं खंगाला गया। बाबर कहेगा वो सही, वो हकदार है हमारे बंदे को, हमारे वीर को। जब से कि आपने राजपूत की बात कही, राजपूत की कही, जब लड़ती है सेना कहता तू मुझे मार दे, मुझ पर रंग चढ़ा है, या तू मुझे मार दे नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। अरे वीरों को क्या बताओगे आप, सैनिकों को क्या बताओगे? ठीक है माता जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। जी जी, ये नहीं चलेगा। हाँ, ये जो ये तारिक भाई आपके लिए कहा जा रहा है। एक सेकंड, मैं आता हूँ। हमारी लड़ाई, राणा सांगा का सारा शरीर घायल था, जख्मों से भरा पड़ा था, तब भी वो लड़ रहे थे। ऐसे वीर के लिए शब्द भूल कैसे जाते हैं? लानत है ऐसी सरकारों पर। तारिक खान देखिए, ये कोई एलिगेशन पॉलिटिकल नहीं है, करनी सेना का एलिगेशन नहीं है। आपके सांसद के बयान को आप ओन करते हैं। आप कोर्ट में नहीं, हमने हमारे नेता ने कहा कि हम वीरों का सम्मान करते हैं एकदम। आपके पास कई तरीके हैं। आप तालिबानी रूल की तरह धमकी दे रहे हैं कि आप मार देंगे। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मारने की धमकी दे रहे हैं, आप खंडन करते हैं। एक सेकंड, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मारने की धमकी दे रहे हैं, आप खंडन करते हैं। रामविलास सुमन के बयान का आप खंडन करते हैं। हमारे नेता क्या कहा? हम वीरों का सम्मान करते हैं, राणा सांगा वीर हैं। इस बात को हमारे नेता ने कहा, हमारे नेता ने इस बात को कहा। एक सेकंड आचार्य, एक करके बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे बुजुर्गों के साथ और मेरे माँ बाप के साथ कोई गाली गलौज करेगा तो मैं कहता हूं कि जुबान बाहर निकाल के मैं रखने की ताकत रखता हूं। और रही बात, आप बोल के दिखाइए एक बार मेरे बुजुर्गों के बारे में। आप क्या संसद के अंदर बोल दिया और टीवी पे बोल देते हैं? मैं चैलेंज करता हूं, आप बोल के दिखाइए मेरे राणा सांगा जी के बारे में, जितने हमारे बुजुर्ग हैं महापुरुषों के बारे में बोल के दिखाइए। मैं दिखाता हूं आपको जुबान खींचना कैसे दिखाते हैं। लेकिन आप जो है, आप बार बार आप हमारे महापुरुषों, चाहे वो किसी बिरादरी के हों, उनको जवाब देना। सर मुझे एक सेकंड मैम, आपको सर मुझे अब आप बताइए इस बारे में कि इसका समाधान क्या है। एक पक्ष तो ये साफ कह रहे हैं कि भाई मेरी भावनाओं के साथ आप नहीं खेल सकते। दूसरे पक्ष की जो पार्टी है वो कहते हैं कि वो अलग कार्ड में आते हैं, वो कहते हैं कि आप विरोधी इसलिए कर रहे हैं चूंकि वो दलित हैं। अनंत जी, ये जो कुछ सोच समझ के किया गया है किसी समाधान के लिए नहीं किया गया है। ये देखा आपने, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने छूटते ही कहा कि दलित। तो मैं तो बहुत पहले से कह रहा था कि पीडीए जो बना था, जो जून में जो नतीजे आए, उससे एक गलतफहमी पैदा हुई कि पीडीए हमेशा के लिए डी जुड़ गया है। लेकिन जब उसके बाद हरियाणा का, महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए, दिल्ली के, तो ये लगा कि ये जो डी हमको गलतफहमी थी कि पीडीए के बीच में डी बिल्कुल जुड़ा हुआ है, वो लग गया। उसके बाद बाय इलेक्शन हुआ तो वो खिसक चुका था, और ये इनको पता है कि आगे भी खिसक जाएगा, वो नहीं आने वाला है। एक गलतफहमी का आया जानबूझ करके, नहीं मैं इसीलिए कह रहा था कि कैसे फिर उस डी को पी और ए के बीच में जोड़ा जाए, इसकी पूरी एक रणनीति बनाई गई और संसद में एक बयान दिलवाया गया। ये बड़ी बात है। Exactly. मैं दर्शकों को रिकॉल करवा देता हूं। मैं रामजीलाल सुमन की वो बाइट सुनवा देता हूं जिस बाइट को लेकर आपत्ति है। उनका सदन के अंदर बयान किया था और सदन के बाद उन्होंने क्या कहा, एक बार पीछे अगर आप चला पाए तो। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। मैं बिल्कुल मानता हूं, आप ही कह रहे हैं कि ये सब चीजें हम नहीं सुनना चाहते। हाँ, आप इन्हीं चीजों को लेकर आपत्ति खड़ी सेना को रहती है सर। आपत्ति, भयंकर आपत्ति है साहब। मैं आपसे पूछता हूं, उस व्यक्ति विशेष से हमारी लड़ाई है, इन्हें उसमें कूदने की क्या जरूरत थी? यही वो पार्टी है जिन्होंने लोकसभा में इस पगड़ी का जब अपमान हुआ था, इसको ट्वीट करके इन्होंने लाभ लिया था। ये जानते हैं, अखिलेश जी भी जानते हैं।
मैं आपसे वादा करता हूं साहब, इस बार चुनाव में आप जीत के दिखाना, मेरा वादा है। क्षत्रिय की ओर आपको गिने तो मेरा नाम राज शेखावत नहीं साहब। करणी सेना आपके विरोध में मैदान में उतरी क्योंकि आपने उस व्यक्ति का साथ दिया जिस व्यक्ति ने हमारे महापुरुष के लिए अभद्र टिप्पणी की, हमारे सनातन में अभद्र। उनकी पार्टी के सांसद है और वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि जानबूझकर बयान दिलवाया गया है। मैं आपसे फिर कहता कैसे ना साथ खड़े हो सर? वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे मुझे पता नहीं, लेकिन ये मैं मानता हूं, ये पूरा भारतवर्ष मानता है कि संसद भवन में उस महापुरुष का अपमान हुआ जिस व्यक्ति पर इतने घाव लेने के बाद भी वो लड़ा, उसका परिवार बलिदान हुआ। और इन महापुरुषों ने ही आज मुगलों से इस देश को आजाद किया। तो साहब अब ये सब सुनने के लिए हम जिंदा नहीं है यहाँ पे। तो अब सीधी सीधी बात है कि संविधान का डर इनको नहीं है तो हमें भी डर नहीं है। इनकी कुटाई होगी और कुटाई होने के बाद संविधान को जो हमारा करना हो हम तैयार हैं। और दो बातें शेखावत जी, दो बातें आपको रामविलास सुमन की हमने सुनाई। अब अखिलेश यादव का एक बयान है और रामविलास सुमन का एक और बयान है, वो सुनवाता हूं। उसको लेकर के करणी क्षत्रिय सेना क्या कहती है उस पर रिएक्शन में जानना चाहूंगा आपका। पीछा का चला पाए द्वारा वायु सेना, थल सेना और जल सेना, अब एक नई सेना पैदा हो गई है। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर दिया। सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामविलास सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे हैं लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए।